हाँ प्रोड्यूसर। Cheers, sir. Cheers, cheers, brother. Cheers. And music. Cheers. और बोलो यार। अब बढ़िया है सर। बस ये ख्वाजा आसिफ की एक धमकी आई है सर। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ की, जो आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ इवन रक्षा मंत्री सर ने बातें कही, उसके बाद जवाब आया भाई का। देखा मैंने वो। भाई ने बोला है कि जो आपके जेट्स के डिब्रीज हैं उसके अंदर आप, उसके नीचे आपके सोल्जर्स को दबा देंगे हम। देखो, दो होते हैं, एक भौंकने वाला होता है, काटने वाला। ठीक है, ख्वाजा आसिफ से बोलो कि भाई तू तो भौंकने वाला है, तू तो दूर ही रह, तेरे बस की बात नहीं है। ये अपने खुद के आर्मी चीफ के जूते पॉलिश करता है, ये धमकियां देगा। जो बंदा जिसकी इतनी औकात नहीं है कि आर्मी चीफ, जो कि टेक्निकली इससे नीचे है, वो उसको पानी नहीं पूछ रहा, उसको कुर्सी पे बैठने को नहीं बोल रहा, हर जगह आर्मी चीफ जा रहा है। और ख्वाजा, आपने किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान इज अ हाईली अनसिविलाइज्ड कंट्री, आपने किसी और मुल्क में देखा है ऐसा कि डिफेंस मिनिस्टर जो है उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा और आर्मी चीफ हर जगह जा रहा है? धमकी भी सीरियस जगह से आनी चाहिए, नॉट बड़ी नॉन सीरियस चेले चपाटे चमचे टाइप के। ख्वाजा सिर्फ 2 कौड़ी का आदमी नहीं है सोशल मीडिया पे, नहीं इस टाइप का है। ये जहाज गिराने की बात कर रहा है सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो कहां से ऐसे, इसका मैं घर पे इसको बांध के आया था ख्वाजा आसिफ को, गले में पट्टा डाल के। किसने खोला? पहले उसको सजा दो, पहले मुर्गा बनाओ जिसने इसको खोला, इसके गले से पट्टा खोला जिसने। तो ये सर तीसरे प्रकार का कुत्ता है, ना भौंकता ना काटता है, तब चाटता है। कैरी ऑन। फ्रीडम फाइटर का यह कहना है कि तीसरे प्रकार का कुत्ता है, ना भौंकता है ना काटता है, सिर्फ चाटता है। ये देखो, ये जो डायलॉग बाजी है ना, यही सीखनी रहेगी धौलपुर के वासियों। ये डायरेक्टली धौलपुर से आई है ये। चलो बताओ। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, ये तो पता नहीं। हाँ, कुछ तो आदरणीय होते हैं। तो फिर तुम सुनो, तुम ना बहुत अश्लील टाइप के आदमी हो तुमने अश्लीलता की तुम पराकाष्ठा। मैं ठीक, हिंदी चेक करें मेरी हिंदी ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रही है, चल रही है, बस ठीक है। तो वही है सर। एक मस्त जोक आया सर इसी पे जवाब देते हुए। हाँ, जोक ये है सर कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जिसको वो लोग कोट अनकोट आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उसके ठीक है सॉरी, कह रहे हैं कि उसके वहां के लोग freely enjoy their civil and political rights and actively participate in shaping their democratic future। ये किसने बोला? ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं, बस लोगों को एक बात बता दूं कि वहां का जो आईजी है ना, पीओके का, जिसको ये लोग बड़े बड़े फख्र के साथ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां का आईजी जो है, ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय इस्लामाबाद। डेमोक्रेटिक, पूरा पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक फ्यूचर नहीं है, पीओके की बात कर रहे हैं यार। पाकिस्तान का तो फ्यूचर, जस्ट इमेजिन वो आर्मी चीफ अपने मुल्क में कितना पावरफुल होगा। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, चेक करें मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों जो मिक्स है उसको चेक करें मेरा। वो आर्मी चीफ अपने ही मुल्क में कितना पावरफुल होगा, जिसने डिफेंस मिनिस्टर को चपरासी रख रखा है। आप दाद नहीं दे रहे, दाद नहीं आ रही है अपनी तरफ से। दाद ख्वाजा आसिफ को हो रखी है। हल्के जोक, फीके जोक। प्रोड्यूसर चलो ठीक है, तुम नंबर कटने से बच गए, लेकिन जोक तुम्हारे फीके हैं यार। आई डोंट लाइक। चीनी डलवाओ, चीनी डालो। ये भी देखो, पीजे पे पीजे मार रहा है, आई डोंट लाइक इट यार। और बताओ। छोड़िए, एक रिपोर्ट आ रही है सर, मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि ये जो ट्रम्प ने H1B वीजा फीस को हाइक की है, उससे इंडिया के पास मौका है कि वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन करवा सकता है। संजय बारू जी हैं, फॉर्मर मीडिया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर मीडिया एडवाइजर टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने बोला है कि इंडिया लैक्स अ क्लियर स्ट्रेटजी फॉर अट्रैक्टिंग रिटर्नीज। उनका कहना है कि गवर्नमेंट मस्ट पर्सनली आइडेंटिफाई टॉप ग्लोबल इंडियन टैलेंट, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स एंड इनवाइट देम बैक, much like Nehru did, and in India's early
India's early years to build space and nuclear institutions. उन्होंने कहा है कि what incentives exist today for such professionals to return given limited national purpose or reward. ये संजय बारू साहब का हाईली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब H1B वीजा पता नहीं था कि नहीं था, बट कम से कम इस रंग रूप में तो नहीं था जैसे आज है। मुझे नहीं पता पहले था, कब शुरू हुआ H1B वीजा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री। उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी नहीं, उस समय कुछ था नहीं। तो ये बोलना कि ऐसे नेहरू के टाइम पे ये हो रहा था, देखिए बात यह है कि दुनिया बदल चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो NRI बाहर जाता है वो क्यों जाता है बाहर। बात यह नहीं कि आपने आइडेंटिफाई, संजय बारू साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये रेल्म ऑफ फैंटेसी की बात है कि आपको कुछ बोलना था, आपने बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन सर, आई अपलॉड योर स्टेटमेंट। अब देखो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया 50 लोग, 100 लोग, आपने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, डन। यू कैन डू दिस फॉर 50 पीपल, यू कैन डू इट फॉर 100 पीपल। आपने टॉप टैलेंट बोला जो वहां पे है, आपने बोला कि ठीक है हम तुम्हें इतने करोड़ की सैलरी देंगे, ठीक है। वहां पे कितनी मिल रही है अमेरिका में? सर अमेरिका में मिल रही है हमें $2 मिलियन पर ईयर, फॉर एग्जांपल, बहुत हाई लेवल पे $2 मिलियन पर ईयर, डन। हम तुम्हें $10 मिलियन पर ईयर देंगे, तुम आ जाओ, तुम्हें लुटियंस दिल्ली में बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, सब कुछ देंगे, आइडियल माहौल, तुम कंपनी के बॉस बनोगे, तुम ये करोगे, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट यू कैन डू इट फॉर अ लिमिटेड पीपल। यहां पे लाखों की तादाद में लोग गए हैं। आप पॉलिसी हैंडफुल ऑफ पीपल, जैसे ये कह रहे हैं, नेहरू जी के टाइम पे थे हैंडफुल ऑफ पीपल, आज हैंडफुल ऑफ पीपल नहीं है भाई, आज लाखों, देयर आर मिलियंस ऑफ इंडियंस अब्रॉड, नॉट जस्ट H1B, इन यूरोप। आपको ये भी देखना है ना, कोई यूरोप में है, कोई आपका मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, वेस्ट एशिया, और यू कैन से दैट UAE ले लो, दुबई में ही अकेले कितने हैं, UAE तो बहुत बड़ा है, दुबई में ही कितने हैं आप देख लो इंडियंस। अगर आपको टॉप टैलेंट, और टॉप टैलेंट क्या वहां पे आपको क्या लगता है कि दुबई में सिर्फ जो हाथ से काम करता है पेचकस का वो ही जाता है? दुबई में CEO से लेकर मजदूर सब जाते हैं इंडिया से। तो भाई अगर आप वो लाखों लोगों को, जो कि कई लाख की तादाद में है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 लाख से ऊपर ही होंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, या इवन 5 लाख होंगे, उनके लिए देखिए वो गए क्यों हैं, वो गए क्यों हैं और हम क्यों नहीं गए? सबका अपना अपना इमोशन होता है। उनका जो गए हैं बाहर, उनका इमोशन गलत नहीं है, उनका इमोशन जो है वो गलत नहीं है, उसी प्रकार से हमारा इमोशन भी गलत नहीं है। सबके अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी। इफ दे वांटेड टू गो अब्रॉड, वो क्यों गए, और जो रुके वो क्यों रुके? ठीक है, आप उस फैक्टर को करिए ना। पॉलिसी नहीं, कोई तुम्हारी पॉलिसी से परेशान होकर बाहर या अंदर नहीं जाता, लोग माहौल के चक्कर में अंदर बाहर जाते हैं। पॉइंट, लोग माहौल के चक्कर में जाते हैं। तुम वो माहौल इंडिया दे दो, सब यहां पे आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू हैव अ, देखिए ये कहना कि पॉलिसी, आइडेंटिफाई टॉप टैलेंट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप उनको बोलोगे कि चलो हम इस प्लान के तहत आपको इतना देंगे, ठीक है। आपने दे दिया उनको इतना, सैलरी दे दी आपने, माहौल दे दिया आपने, कंपनी दे दी आपने, सब कुछ दे दिया। आप 5 लाख लोगों के लिए कंपनी थोड़ा ना बना दोगे, आप तो हैंडफुल के लिए बनाओगे। टॉप टैलेंट होता क्या है? उंगलियों में गिन सकते हो कौन कौन है। फिर भाई साहब ऐसा नहीं होता। और वो भी जब काम करेगा बंदा जो US में काम कर रहा है, आपको उसको भारत में आने के लिए आपको 10x देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि तू विजिट कर, विजिट तो ऐसे ही हर साल कर रहा है वो होली दिवाली में, उससे कहने का कि यहीं पे रहो, ये कह रहा है कि यहां पे बस जा, तो आपको उसके लिए पूरा सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे हम लोग हैं, आप हमें कुछ बोल दो, आप मुझे बोल दो कि तू गूगल का, हम तेरे को CEO बना दे, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। मेरे पास जब ऑप्शन था मैं तब भी नहीं गया, मैं कभी नहीं जाऊंगा आगे। आज की तारीख में जैसा मैंने बोला कि वो गोल्डन कार्ड है ट्रंप का, खरीद खराद के बाद मैं नहीं जाऊंगा। सेटल डाउन होने तो बहुत दूर की बात है, मुझे फ्लाइट पकड़ने में मौत आती है यार। यहां से लखनऊ फ्लाइट पकड़नी है, मैं 4 बार सोचता हूं, ये कहते हैं अमेरिका आ जाओ, और जाता हूं मैं। ऐसी बात नहीं कि आई डोंट ट्रैवल, बट मुझे दिक्कत है। वो मेरा अपना एटीट्यूड है, जो गया जो खुश है जाके, वो उसका एटीट्यूड है। तो ये कहना कि आप एक पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी ठीक है, पर लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखिए क्यों गया। वो माहौल के लिए गया, वो एनवायरनमेंट के लिए गया। सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा। यू से कि आइडेंटिफाई टॉप टैलेंट तो बहुत है यार, यू ब्रेक द बैंक,
गेटिंग पीपल बैक। आज की तारीख में व्हाई डू दे प्रेफर टू गो टू द यूएस, जबकि यूएस में क्राइम भारत से ज्यादा है। ठग 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 लोगों को उतारते थे। अभी खबर आई कल एक इंडियन को मार दिया, फिर से पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। एक बंदे ने, पागल था, उसने मार दी। उसने पुलिस वाले को भी गोली मार दी, उसने एक बाईस्टैंडर को भी गोली मार दी। ये मोटेल में काम करता था इंडियन, उसको ठोक दिया उसने। उसकी क्या गलती है? वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा झूम रहा था, इंडियन ने सिर्फ जाके ये पूछा, आर यू फीलिंग ओके, आप ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इंसानियत के नाते पूछा, उसको गोली मार दी। तो परेशानी हर जगह यार। ये सब ये कहना कि ऐसा नेहरू जी ने ये करा था, ऐसा नहीं है भैया। नेहरू जी के समय 10-15 लोग हुआ करते थे, आज की तारीख में 10-15 लाख है, जमीन आसमान का फर्क है। सही है सर। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक मीडिया रिपोर्ट आई कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडिया आ रहे हैं। हाँ, फिर उसके ठीक अगले दिन वो रिपोर्ट आती है कि नहीं नहीं वो नहीं आ रहे हैं। उनको 13 से 16 अक्टूबर तक एक उसमें एक इवेंट था, उसमें हिस्सा लेना था। फिर 14 से 16 अक्टूबर का एक इवेंट था यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनके कंट्रीज का, जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना को नहीं बुलाया इंडिया ने। आना था, नहीं आ रहा। वो कोई उनके बांग्लादेश के आरट्रैक जो है, बेसिकली आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड जो है उनका, उनके जनरल कमांड ऑफिसर इन कमांड आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये इतनी दूरी भारत से क्यों बना के रख रहे हैं, जबकि उनको तो देखा जाता है कि वो इंडिया के क्लोज माना जा रहा है। उनके कई सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं काफी बैलेंसिंग होते हैं। यूनुस के अगेंस्ट खड़ा एक चेहरा वही है जो वहां पे है, फिर भी वो भारत से लगातार। मैं तो आई ओनली वांट वन थिंग यार फ्रॉम बांग्लादेश, डोंट बी प्रो इंडिया, जस्ट बी प्रो बांग्लादेश। द प्रॉब्लम इज मोहम्मद यूनुस इज नॉट प्रो बांग्लादेश, ही इज प्रो अमेरिका, and when America said no to him, now he's starting to become pro China. I want to know inside Bangladesh who's pro forget about India yaar. Why should any Bangladeshi be pro India? But every Bangladeshi must be pro Bangladesh. आप समझ रहे मेरी बात? आपको जहां पे wherever you find Bangladesh's interests, you must go there. जहां पे लोगों को लगे, जहां पे बांग्लादेश की आवाम को लगे, कॉमन जो लोग हैं उनको लगे कि बांग्लादेश के इंटरेस्ट्स हमारे अमेरिका के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ जाओ। अगर आपके इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ जाओ। चाइना के साथ है, चाइना के साथ। किसी के साथ नहीं, हम अकेला रहना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। द प्रॉब्लम इज दैट दिस डिसीजन कैन ओनली बी टेकन बाय एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। व्हाई इज दिस डिसीजन बीइंग टेकन बाय अ पपेट? दैट इज माय ओनली प्रॉब्लम। लेट द बांग्लादेशी पीपल हैव देयर इलेक्शन। लेट द बांग्लादेशी पीपल, जो बांग्लादेश के लोग हैं, उनको डिसाइड करने दो कि भाई ये हमारा लीडर है। इट कुड बी खालिदा जिया, for example, it could be Khalida Zia. In fact, what this guy should do, Mohammad Yunus, he should throw his hat in the ring and say, I will fight elections. He should resign 1 or 2 months before the elections. He should say, I will fight elections and this is my political party. And if you think that I have done good work for 1.5 years, अगर 1.5 साल तक मैंने बहुत अच्छा काम करा है बांग्लादेश के लिए, आप मुझे वोट दो, दिखाओ तो तुमने क्या करा है। क्योंकि आपके पास तो टोटल पावर था। There was no parliament asking you questions. There were no opposition members asking you questions. You were the overall boss. What have you done for Bangladesh in 1.5 years? You tell the people of Bangladesh, if they vote for you, become the prime minister, then India will have to deal with you. Still India is dealing with you. Still India is dealing, but India will never deal with a puppet like this directly. India को तो deal करना पड़ रहा है, इसलिए India कर रहा है. But see, Sheikh Hasina is out. Sheikh Hasina is out of the picture. So let us accept that she's out of the picture. Now, main political face is Khalida Zia. It could be somebody else also. एक बात बताओ, if tomorrow people of Bangladesh say that this guy is from Jamaat Islami, will India not deal with the Jamaat Islami prime minister? We'll have to deal with him. आप जिसको बोलोगे उसके साथ डील करना पड़ेगा. But India will deal with that person who is elected by the people of respect will come to that person because he has got the blessings of the people of Bangladesh. Not random किसी को भी आपने खड़ा कर दिया ऊपर से अमेरिका ने पपेट। तो आपने जनरल वकारुज़्ज़मान के बारे में बोली, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट जनरल ऑफिसर, ही इज अ वेरी फाइन पर्सन। मे बी देयर आर थिंग्स इनसाइड बांग्लादेश दैट ही डज नॉट वांट टू सिग्नल कि मैं इंडिया गया था और ये सब गया था, किसी और को भेज दिया। दैट कैन बी अ प्रोफेशनल विजिट, बट चीफ का विजिट, किसी भी देश का चीफ हो, इंडिया का भी चीफ अगर हो, तो उसका जो विजिट होता है ना, दैट इज ऑलवेज स्ट्रेटेजिक इन नेचर। दैट इज ऑलवेज स्ट्रेटेजिक इन नेचर। ये बात है। So,
एक सर रिपोर्ट आ रही है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ऑफिशियल है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ऑफिशियल, ये क्या भैया? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के बाहर उन सारी चीज़ों को पे ऊपर नज़र रखती है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने 15 देशों से बोल रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की है ह्यूमन राइट बेस्ड सैंक्शंस लगाए जाएं आसिम मुनीर के ऊपर। नहीं लगाएंगे वो लोग, वैसे नहीं लगाएंगे जैसे ये लोग चाह रहे हैं। और ये देश है सर न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, इटली, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एंड स्वीडन। उससे क्या होगा? देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना सर, पीपल लाइक जनरल आसिम मुनीर ना, ये लोग जमीन पर नहीं रहते। जो जमीन में दरारें होती है ना, दे लिव इनसाइड द क्रैक्स। टिपिकल इंसेक्ट बिहेवियर, दे लिव विद इन द क्रैक्स। ये कर क्या रहे हैं? ये जो आज की तारीख में ये पाकिस्तानी, एंड दीज आर गुड वेल मीनिंग पीपल, दे वांट पाकिस्तान डेमोक्रेसी हो जाए। पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में भी सब लोग पाकिस्तानी मिनिस्टर्स हैं, ख्वाजा आसिफ वगैरह, कह रहे हैं हाइब्रिड है। पाकिस्तान या तो मिलिट्री रूल रहता है या हाइब्रिड रहता है। पाकिस्तान कभी प्योर डेमोक्रेसी रही नहीं। इनको देखो, इनके ब्लड में नहीं है डेमोक्रेसी। मुझे पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि आप ये कहते हैं कि साहब आप यू आर अ मिलिट्री पर्सन, यू आर रिस्पेक्टेड। आप ऐसी लैंग्वेज क्यों करते हैं, कि लैंग्वेज क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान की फितरत में धोखा है? ये कोई बॉलीवुड की फिल्म का डायलॉग नहीं है। इनकी फितरत में धोखा है, वो गद्दार कौम है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, कोई पाकिस्तानी इसको डिस्प्यूट कर दे, मैं माफी मांगूंगा आपसे, ठीक है? इन्होंने पहले चूना लगाया चीन को दबा के, सीपैक बनाओ, सीपैक बनाओ, सीपैक बनाओ। मोटे मोटे जनरल, मोटी मोटी गर्दनें, मोटे मोटे पेट, ये पैसा खा गए। चाइना ने सीपैक रोक दिया क्योंकि तुम चाइनीज को मरवा रहे थे। तुमने बोला कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, नंबर 1। जो तुम्हारी नंबर 1 फौज थी वो पाकिस्तान के अंदर ही चाइनीज को बचा नहीं पाई। इंडिया ने साजिश कर दी, इसने साजिश कर दी। अगर इंडिया ने बाय द वे मरवाए होते चाइनीज इंजीनियर, तो क्या चाइना कभी इंडिया को नहीं बोलता कि यार हमें प्रूफ है कि तुम कर रहे? ये खुद ही झूठ बोलते हैं लाहौरी, ये खुद ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ बना के इंडिया दी साजिश है, पता नहीं सम फनी एक्सेंट दे हैव कि इंडिया दी साजिश है, इंडिया वो कर रहा है। एक इन्होंने बकवास करी, चाइना ने इनकी बकवास को खारिज कर दिया, बोला कि दिस इज ऑल नॉनसेंस। अगर चाइना को यह पता होता कि चाइनीज सिटीजन्स को पाकिस्तान के अंदर बाय द वे भारत कुछ करवा रहा है जिसकी वजह से वो मर रहे हैं, क्या चाइना फोन उठा के भारत से कभी बात नहीं करता? ये हवाबाजी कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब इनको पता लग गया, इनको मिल गया ट्रंप। ट्रंप को चापलूस पसंद है, और पाकिस्तानी पंजाबी जनरल से चापलूस और कौन हो सकता है? एंटर आसिम मुनीर, एंटर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एंट्री करता है आज की तारीख में। जो मैंने बोला कि दोगलापन करते हैं, वो जो हम कह रहे हैं ना कि वो नया पोर्ट एक अमेरिकन को दे रहे हैं, पासनी वाला जो पोर्ट है अमेरिकन को कह रहे हैं, प्रपोजल इन्होंने दिया कि एक नया पोर्ट बनाओ। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, वही चीज मैंने बोला था ना, मैंने बहुत पहले बोला था कि बलूचिस्तान बेचेंगे अमेरिकन को। जरा वो वीडियो दिखाइए जब मैंने बोला था, डेट के साथ दिखाइए एडिटर साहब। यहां पे आसिम मुनीर जाता है व्हाइट हाउस में खाना खाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि बलूचिस्तान आप आइए, स्वागत है आपका। बलूचिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में तेल है, बलूचिस्तान में गैस है, वहां पे गोल्ड है, वहां पे रेयर अर्थ है। ट्रंप साहब आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम देते हैं आपको पूरा बलूचिस्तान। मछली को दाना फेंका, मछली ने पूरा का पूरा जो हुक होता है ना, यहां पे मछली ट्रंप है, ट्रंप ने निगल लिया। आसिम मुनीर ने ट्रंप को फंसा लिया लालच के चक्कर में। दोस्तों देखा आपने, मैंने बहुत पहले बोला था, और ऐसे ना ये डायलॉग मैं करीब 5-7 बार मार चुका हूं अपने चाणक्य डायलॉग्स में। ये बेचेंगे बलूचिस्तान को, ये बेसिकली बलूचिस्तान बेचने के चक्कर में है। चाइनीज कह रहे हैं तुमने तो हमें बेचा था, तुम एक चीज को बार बार कैसे बेच रहे हो? बलोच कह रहे हैं यार तुम्हारा है नहीं, तुम बेच कैसे सकते हो? वो तो हमारी मिट्टी है, हमारी जमीन है, हमारी बलोचों की मातृभूमि है ना वो। इट इज द बलोच मदरलैंड। तुम कौन होते हो ये करने वाले? अब ये सब तू मैं इन्होंने अमेरिकन को इनवाइट कर दिया। अगर अमेरिकन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1-1.5 अरब का खेल है, अगर अमेरिकन आ जाते हैं, 1.25 अरब ऐसी कुछ है, अगर अमेरिकन बीच में आ जाते हैं और पोर्ट बना देते हैं,
अगर अमेरिकन बना देते हैं पोर्ट, तो आपको क्या लगता है क्या होगा वहां पे? 70 मील दूर क्या है? ग्वादर। चाइनीज और अमेरिकन में क्रैश नहीं होगा? क्लैश होगा, देयर विल बी अ क्लैश, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या पाकिस्तान के अंदर और वायलेंस नहीं होगा? क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जी। कारण यह है कि इनको लगता है कि अमेरिकन सिर्फ वो जो मिनरल है उसको चोरी करने के लिए आए। वो तो आए, वो तो मेन एम है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरू में ट्रेड के ही उससे आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब किस चक्कर में आई थी? ट्रेड के चक्कर में आई थी। दैट वाज द प्राइमरी मोटिव। बाद में मिलिट्री को इकट्ठा करके सब कॉन्कर वॉन्कर करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, फसाद करने लगे। इतिहास यही चीज तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका शुरू में बोलेगा ट्रेड, फिर जो वो 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है पासनी की, जो नेवल बेस है, वहां से क्या अमेरिकन ड्रोन्स नहीं उड़ाएंगे? क्या वहां पे वो मिशन ईरान के अंदर नहीं करेंगे? अभी हाल फिलहाल में बम मारा था मिडनाइट हैमर ईरान के अंदर, क्या वो पासनी से नहीं करेंगे? उनको तो ये बेसिकली जिस चक्कर में इमरान खान गया, इमरान खान इसलिए गया जेल में क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोला था। जिस चक्कर में इमरान खान जेल में एक्चुअली ये सब की तोशा खाना, फोशा खाना, ड्रामा टम्मा, ये सब ये अलग छोड़ो, ये सब ये चूरन है। असली कारण ये था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, आपने उसको रगड़ दिया, आपने उसको जेल में डाल दिया। ठीक है जी, डाल दिया आपने इमरान खान को जेल में। वही चीज आसिम मुनीर दोबारा बेस देने की बात कर रहा है, और वो ऐसा नेवल बेस दे रहा है जिसमें एयर स्ट्रिप लगी हुई है। वो कह रहा है कि आपको छोटी मोटी एयर स्ट्रिप क्यों चाहिए? 3000 मीटर के लिए। हाँ, 3000 मीटर का, 3000 मीटर से आप प्रॉपर अपने फाइटर जेट उड़ाइए, वहां पे अपनी स्क्वाड्रन्स रखिए, 4-5 स्क्वाड्रन्स वहां पे रखिए। आप वहां पे यूएस नेवी यहां पे आकर डॉक करेगी। ये कह रहे हैं कि वो वहां पे ट्रेड होगी। क्या ट्रेड हो सकती है भाई? 10 साल 11 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। ग्वादर से कौन सी ट्रेड हो गई तुम्हारी, बताओ? मछली। कोई मुझे ये बता दे कि ग्वादर से ये ट्रेड हो रही है। चाइना ने स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया वहां पे ग्वादर पोर्ट। जी। चाइना ने स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल, अभी हफ्ते में एक फ्लाइट जाती है वहां पे। ट्रेड कहां हो रही है ग्वादर में, ये तो बताओ मुझे। ट्रेड की कैपेसिटी है ही नहीं वहां पे। ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। इन्होंने चीनियों को भी झूठ बोला। क्या चीनियों का तो खैर ज्योग्राफी ऐसी है कि दे रिक्वायर ग्वादर फॉर पर्पसेस अदर देन ट्रेड। अमेरिकन को क्या जरूरत है वहां पे? मैं आपको बताता हूं, वहां पे कोई ट्रेड होती दो तरफा। जी। पाकिस्तान क्या बेचेगा अमेरिकन को, ये बता दो। कच्चे बनियान तो बनाती नहीं है ढंग के, तौलिए शौलिए कुछ बना के इन्होंने दे दिए। ये क्या बेचेंगे? पाकिस्तान मैन्युफैक्चर क्या करता है जो कि अमेरिका को चाहिए? आप बताओ ना। ट्रंप तो वैसे ही कह रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे मैं टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं आज की तारीख में कि 19% टैरिफ है। कल सवेरे उठ के बावले का बच्चा बोलेगा 119 है। फिर नहीं, वो आप इसकी बात नहीं मानोगे। इसने कुछ बोला, पाकिस्तानियों ने नहीं बोला कि नहीं सर हम इसमें फंस जाएंगे, कह रहे ये ले 119। फिर वो तो डेली टैरिफ बदलता है, उसकी मर्जी है, बदल सकता है वो तो राजा है, ही कैन चेंज एवरी डे। ये बेसिकली कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा आसिम मुनीर। ये जो पासनी वाला मामला है पूरा, यहां पे पोर्ट बना के इनके रेयर अर्थ जाएंगे वहां पे, ठीक है। और एक फुटप्रिंट देना है बलोचिस्तान के अंदर। देखो, इट हैज टू बी एक्सेसिबल बाय द सी, ध्यान रखना, एक्सेसिबल बाय द सी, एंड इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिकन्स। विल कराची भी 100% अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिकन्स? नो, क्योंकि कराची में भी चाइनीज है, ग्वादर में भी चाइनीज है। इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया नीचे से, बुम, पासनी, दिस इज योर्स एक्सक्लूसिवली, तुम इसको चलाओगे। पासनी को तुम पोर्ट बनाओगे, तुम इसको चलाओगे, क्योंकि पाकिस्तान, वही है, पाकिस्तान ट्रेड कहता है। पाकिस्तान के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है बेचने को यार। पॉइंट। द ओनली एसेट विच पाकिस्तान हैज इज लैंड। वही उन्होंने चीनियों को बेचा। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज नॉट अ कोलैबोरेशन बिटवीन द चाइनीज। पाकिस्तान ने कितना पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया, उसके पास है नहीं देने को। पाकिस्तान ने कह दी जमीन तो दी अपनी। यही ड्रामा ये लोग अमेरिकन के साथ कर रहे हैं। अमेरिकन वहां से ले जाएंगे सब कुछ जो ले जाना है, थोड़ा बहुत वहां पे देखना कि रिफाइन शिफाइन कर लिया जो रेयर अर्थ है, बाकी सब अमेरिका जाएगा कौड़ियों के भाव। पाकिस्तानियों को थोड़ा 100, 200, 300 मिलियन दे देंगे। दैट इज इनफ फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर चाहता है जल्दी से हो जाइए। आसिम मुनीर का देखो, इससे क्या होगा कि अमेरिकन जब आ जाएंगे वहां पे, आसिम मुनीर का एक्सटेंशन फिट हो जाएगा। एक्सटेंशन आसिम मुनीर का फिट हो गया, उसके बाद आसिम मुनीर ने जो करना है करना, और उसके बाद वहां पे थोड़ा ना रहेगा। अमेरिका के साथ दोस्ती करके, ये करके, वो करके, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पैरों पे गिर के, इसने लेना है यूएस का पासपोर्ट, इसने अपनी पाकिस्तानी सिटीजनशिप को मारनी है लात, पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ के जला देना है। ये रखेगा भी अपने पास क्योंकि डुअल सिटीजनशिप अलाउड है अंडर पाकिस्तानी एंड यूएस लॉ। यूएस में जाके आराम से रहेगा, कोई थिंक टैंक में CIA लगा देगा उसको, कहानी खत्म। वही कहानी खत्म, सीधी सी बात है। और उस जगह को पासनी को इस्तेमाल करा जाएगा। पासनी को मैप पे दिखाओ एडिटर साहब जरा,
अब मुझे बताओ कि पासनी जो है वो ईरान से कितनी दूर है। अब मुझे बताओ पासनी जो है अफगानिस्तान से कितनी दूर है। जरा स्टोरी समझाओ मुझे। और जो तुम्हारी ऑयल की रूट्स हैं, जो पूरी की पूरी तुम्हारी ऑयल की रूट्स आ रही हैं, उससे पासनी कितनी दूर है, जरा मुझे ये बता दो। बेसिकली पहले इन्होंने चाइनीज को जगह दी कि आप अपना यहां पे आप अपनी सल्तनत कायम करिए। फिर जब चाइनीज ने कोशिश करी सल्तनत कायम करने की, किसके खिलाफ? ऑब्वियसली अगेंस्ट अमेरिका, ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडिया के। पूरे अरेबियन सी में हम देखेंगे, वील हैव अ व्यू ऑफ द एंटायर अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, पूरा ड्रामा। चाइना का तो वही मकसद था, अपार्ट फ्रॉम सीपेक एक ये। अब यही चीज उन्होंने जाके अमेरिकन को बेच दी, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वायलेंस बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? वहां पे CIA एक्टिव हो जाएगा खुल के। अमेरिकन कहता है यार तुम्हें पैसा दे रहे हैं, वो बंद करो। ये मत बोलो हमारे इतने लोग मारे गए, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुमने पैसे पकड़े। वहां पे CIA एक्टिव हो जाएगा। चाइनीज इंटेलिजेंस ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। बगल में चाबार है, RNAW एक्टिव हो जाएगा। ये इन्होंने वहां पे खिचड़ी पका दी। और एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि ईरान बगल में है जी, डोंट बी सरप्राइज्ड, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, डोंट बी सरप्राइज अगर मोसाद वहां पे एक्टिव हो जाएगा। जितना थोड़ा बहुत होगा, 10 गुना ज्यादा मोसाद का वहां पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। ISI सिर्फ पॉलिटिशियन को उठा लिया उसके घर से रात को, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। ISI इस मामले में तेज है, इंटेलिजेंस के मामले में दिमाग से पैदल है ISI। वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज आके इन्होंने पूरे इलाके में आग लगा देनी। आप देख लेना, खासतौर से CIA और चाइनीज के बीच में झगड़ा होगा। इंडियंस का तो इतना डायरेक्ट स्टेक है नहीं, इंडिया का थोड़ा ना पोर्ट है। इंडियन इंटेलिजेंस विल बी एक्टिव देयर बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी द CIA। इस बेवकूफ अहमक आदमी आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को एक बैटल ग्राउंड बनवा दिया बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। उन दोनों के बीच का बैटल ग्राउंड बना दिया इसने, फालतू में बैठे बैठे अपना एक्सटेंशन और अपने पैसे को सेट करने के लिए इसने आग लगा दी जगह में। ये हाल है इनके। चलो सर, बोर तो नहीं हुए तुम प्रोड्यूसर? नहीं, मैं बोर क्यों, मैं तो सुनता ही रहता हूँ। सुनते रहते हैं। ठीक है, चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।